लैन मूक और रूट के बीच आकर मूक से कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान मत करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं रूट से प्यार करता हूँ। जिस पर मूक लैन को साइड करते हुए रूट से कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम दोनों के बीच में आई। मैं लैन से शादी सिर्फ लैन की लाइफ बचाने के लिए कर रही हूँ। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो मुझे उससे शादी करने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लैन को कुछ भी हो। मूक की ये बात सुनकर लैन और रूट सीरियस हो जाते हैं। मूक रूट से कहती है कि अगर मेरे पास कोई और चॉइस होती तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करती। लैन उन दोनों का हाथ छुड़ा कर कहता है कि उसे मैनिपुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, बस तुम मुझे हराना चाहती हो। मूक लैन से कहती है कि मुझे पता है तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मुझे सच में तुम्हारी परवाह है। रूट लैन को पकड़ के मूक से कहता है कि मैं तुम्हें इससे शादी नहीं करने दूंगा, मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा और इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लैन और रूट की ये बात सुनकर सभी लैन को डांटते हैं, लेकिन मूक बोलती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लैन किससे प्यार करता है, वो अब भी लैन से शादी करेगी क्योंकि उसे उसकी लाइफ बचानी है उस बैड लक से। लैन की मां मूक का शुक्रिया अदा करती है कि वो अब भी लैन से शादी करने के लिए तैयार है। लैन मूक से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम मुझे रूट से अलग कर दोगी। जिस पर मूक कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें रूट से अलग नहीं करूंगी, मैं ये शादी अंकल और आंटी के लिए कर रही हूँ और तुम पर 2 फेवर भी कर रही हूँ। तुमसे शादी करके तुम्हारी जान भी बचा रही हूँ और तुम्हारा सीक्रेट भी छुपा रही हूँ। लैन मूक की हेल्प लेने से इनकार करता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम्हें मूक से शादी करनी होगी, क्या तुम पिछले हादसों के बारे में भूल गए हो। जिस पर लैन गुस्से में कहता है कि वो मूक से शादी नहीं करेगा, वो रूट से प्यार करता है। रूट लैन से गुस्सा होता है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया, तुम किसी भी दूसरी लड़की को लाकर कह सकते थे कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। जिस पर लैन रूट को बताता है कि अगर मैं किसी दूसरी लड़की से शादी करने को कहता तो मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्रेशर डालते कि तुम मूक से ही शादी कर लो, इसीलिए तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने वाला आइडिया ज्यादा इफेक्टिव था, इसलिए मैंने ऐसा किया। रूट लैन से डील करता है कि वो लैन की शादी मूक से ना होने में उसकी मदद करेगा और फिर खुद मूक से अपनी शादी करेगा। मूक सपने में एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट को देखकर डर जाती है। लैन नच के बारे में सर्च करती है कि क्या वो सच में लड़कियों को नहीं पसंद करता है। तभी उसे एक अननोन मैसेज आता है कि अपने प्लान पर फोकस करो, लैन को अकेले मत छोड़ना, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लैन रूट के पास होता है और रूट लैन की बहुत देखभाल करता है उसे जल्द से जल्द अच्छा होने में। मूक लैन का इंस्टाग्राम पेज ओपन करती है और इधर लैन भी मूक का पेज ओपन करता है। लैन के पेरेंट्स मूक की मॉम से परमिशन लेते हैं कि वो चाहते हैं कि मूक उनकी कंपनी में काम करे। लैन के मॉम डैड मूक को अपनी कंपनी में लेकर जाते हैं और वहाँ के लोगों से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लैन के डैड मूक को कंपनी में अच्छी पोजीशन देने को कहते हैं, जिस पर लैन उनसे बहस करती है कि हमें न्यू कमर को बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई अच्छी पोस्ट नहीं देनी चाहिए, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मूक विन के साथ डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में काम करे। जिस पर मूक रेडी हो जाती है। पेच रूट और लैन को मस्ती करते हुए देखकर उनकी फोटो लेती है और कहती है कि मूक कैसे उन दोनों के बीच में आ सकती है। मूक लैन को फोन करके बताती है कि वो उसके डैड की कंपनी में आई हुई है काम करने के लिए, क्योंकि उसके डैड चाहते हैं कि वो यहीं पर काम करे, क्योंकि उनका निकम्मा बेटा ना तो उनकी बात सुनता है और ना ही ऑफिस आता है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी बहू होने के नाते और लैन की पत्नी होने के नाते मैं ये कंपनी को संभालूं। जिस पर लैन गुस्से में कहता है कि वो डैड की कंपनी को मूक को हड़पने नहीं देगा। वो एक्सीडेंट वाला वीडियो लेकर आता है, जिसे देखकर लैन कहता है कि मूक ने ही ये सब किया है, लेकिन रूट मानने को तैयार नहीं होता। पेच इंटरव्यू के लिए नर्वस होती है, लेकिन रूट को वहाँ देखकर खुश हो जाती है और अपना इंटरव्यू अच्छे से देती है। लैन कंपनी पहुंचता है और उसके माँ बाप उसे वहाँ देखकर खुश हो जाते हैं कि ये सब मूक की वजह से हो रहा है। लैन मूक को डिनाय के साथ बात करते हुए देखकर गुस्से में उसे वहाँ से ले जाता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लैन मूक से बहस करता है कि मुझ पर अटैक करने वाली तुम ही हो, क्योंकि तुमने ये सब कुछ प्लान किया हुआ है मुझसे शादी करने के लिए, और डिनाय उनकी सारी बातें सुनता है। लैन मूक के साथ जबरदस्ती करता है, तभी लैन के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। इंटरव्यू में पेच को डांस करने के लिए बोला जाता है और वो करती भी है। लैन को बताया जाता है कि 2 हफ्ते बाद उसकी शादी है मूक से, जिसे लैन इनकार कर देता है और मूक की फोटो ओक के साथ दिखाकर कहता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। मूक फोटो देखकर खुश हो जाती है और ओक को वहाँ बुलाकर सभी का कंफ्यूजन दूर कर देती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका पीए है। सभी का कंफ्यूजन दूर हो जाता है और लैन के डैड लैन को कहते हैं कि अगर तुमने मूक से शादी नहीं की तो मैं ये कंपनी मूक के नाम कर दूंगा। जिसे सुनकर लैन मूक से 1 साल के लिए शादी करने को तैयार हो जाता है। लैन अपने डैड की बात पर तोड़फोड़ मचाती है कि कैसे उसके डैड ने कह दिया कि वो कंपनी को मूक के हवाले कर देंगे। पेच का सिलेक्शन हो जाता है और वो एक्साइटमेंट में रूट के साथ खेलने लगती है और उसे थैंक्स बोलती है। पेच मूक को फोटो दिखाकर कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम उन लोगों की लाइफ से निकल जाओ। जिस पर मूक उसे कहती है कि उसे इन सब में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। मूक लैन को फोन करके उसे परेशान करती है और लैन उसे अपने साथ इमेजिन भी करने लगता है और परेशान हो जाता है। प्लीज वॉच फुल, सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक दिस वीडियो।